नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअब्दुल्लाह व ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुब आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हव्वल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा व बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो हमारे भाई पीछे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा थोड़ी आगे आ जाएं, और अगर आगे भी ना आए तो ये ट्रैफिक तो चल रहा तो बार बार इसकी तरफ आप न देखें। ये आने जाने वाली चीज़ें ये अपनी मंजिल की तरफ जा रही हैं, हम अपनी मंजिल की जानिब जाना चाहते हैं। औलाद रसूल की मौजूदगी में एक आरिफ बिल्ला आशिक़ रसूल का ये उर्स पाक है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला बारगाहे इज़्ज़ी में पहुँचेगा और अल्लाह के महबूब बंदे हुज़ूर सैयद जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह हमारी इस खिराज को, इस मोहब्बत को कबूल फरमाएंगे तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ अर्ज़ करूँगा कि इस महफिल में जितना हम अदब व एहतराम के साथ बैठें उतना ही हमारे लिए बेहतर है, इसलिए कि यहाँ पे उलमा शौरा खुतबा के साथ साथ ये सच है कि आपकी बस्ती के हैं, औलाद रसूल हैं ये हजरात, लेकिन आपकी बस्ती के हैं, लेकिन हम जानते हैं इनकी कितनी कदर हम रखते हैं। आलिम नबील फाजिल जलील सूफी बासफ़ा हज़रतुल अल्लाम हज़रत सैयद रिज़वान मियाँ साहब क़िबला मिंबर नूर पर जलवागर है। जहाँ अल्लाह ताला ने इल्म की दौलत से नवाजा, वहाँ अखलाक ऐसा दिया कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ये हमारे इलाके में है, इलाके के बड़े छोटे सब हजरत की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं और हजरत को अपनी महफिल में पेश रखते हैं। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम हुज़ूर सैयद रिज़वान मियाँ साहब क़िबला के इल्म में, उम्र में, अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आवाज़ की तासीर तो है, लेकिन जब कलम चलता ना उसकी भी रूहानियत अलग है। बड़े बड़े हमने बीमारों को इनके जरिए शिफा मिलते हुए देखा। अल्लाह ने, ये सब अल्लाह की अता से होता, वो जिसको चाहे जो चाहे जब चाहे नवाज दे। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसको रह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह नवाजता है तो अल्लाह जिस पे अपना करम फरमाता उसकी ज़बान में भी असर होता, उसके कलम में भी असर होता। अल्लाह पाक हजरत के साए को दराज फरमाए। हजरत के छोटे भाई हैं, इब्तिदा में तकरीर फरमा दी है हुज़ूर सैयद अफरोज़ मियाँ साहब क़िबला, बहुत अच्छा खिताब कर रहे हैं और आज पूरे भारत में सफ़र कर रहे हैं। अल्लाह पाक नज़र बस से हिफाजत फरमाए और खूब तरक्की अता फरमाए। आप देखें सानिया अफरोज़ मियाँ कहूँ तो बेजाना होगा, हुज़ूर सैयद शुएब मियाँ साहब क़िबला ये भी फारिग होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद रिज़वान मियाँ साहब क़िबला ने बताया, और एक जुमला इनका मुझे बार बार याद आ रहा, ये हकीकत है कि एक तो उस्ताद है, भी फरमा रहे थे अपने मकान पर ही हजरत, एक तो उस्ताद है और दूसरे माँ बाप है। या तो उस्ताद चाहता है कि ये मेरा शागिर्द है, मुझसे ज्यादा तरक्की हासिल कर ले। उस्ताद चाहता है कि ये जिस फील्ड में मैं हूँ, मैं उस फील्ड में अपने शागिर्द को माहिर कर दूं और इसका नाम हो जाए। जहां भी जाएगा मेरा नाम आएगा कि इनके उस्ताद फुला हैं। तो उस्ताद
अपने शागिर्द को अपने से आगे देखना चाहता है, ये जिगर अल्लाह ने उस्ताद को दिया। दूसरा, एक बाप होता, बाप खुद अनपढ़ होता लेकिन उसकी ख्वाहिश होती है मेरा बेटा पढ़ लिख करके काबिल इंसान बन जाए, शख्स नहीं शख्सियत बन जाए। एक बाप को अल्लाह ने जिगरा दिया है, अपने से आगे अपने बेटे को देखना चाहता है। और मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा कर दूं अगर आप इजाजत दे तो, उस्ताद, बाप और दूसरा तीसरा आप इसमें लगा लीजिए बड़ा भाई। बड़ा भाई भी ये बाप ही की तरह होता है। अल्लाह की कसम, बड़ा भाई जब छोटे भाई को तरक्की पे देखता है ना, उनको तरक्की करता हुआ देखता है, वही उसे फील होता है, वही खुशी हासिल होती है जो बाप को अपने बेटे के आगे बढ़ने से होती है, वही बड़े भाई को छोटे भाई के आगे बढ़ने से खुशी हासिल होती है। एक बात याद रखना, अपने भाइयों की इज्जत करो जो तुमसे बड़े हैं, खूब रिस्पेक्ट करो, ताजीम और तकरीम बजा लाओ, इसलिए कि याद रखना अल्लाह बड़े भाई को वो सब्र वो ज़ब्त अता फरमाता है। किसी ने कहा था कि जब बाप का इंतकाल होता है ना, तमाम के तमाम सब के सब बेटे यतीम नहीं होते, उनमें जो यतीम होता है ना, सिर्फ फकत ओनली बड़ा बेटा यतीम होता है। बड़ा बेटा जो होता है, जो घर में जिम्मेदार होता है, बाप के जाने के बाद यतीम वही होता है। छोटे भाइयों को तो बाप मिल जाता है। आप कहोगे क्या मतलब? मतलब ये है बड़े भाई के पैकर में बशक्ले बड़ा भाई छोटे बरादरान को, छोटे भाइयों को बाप मिल गया, लेकिन यतीम अगर कोई हुआ है तो बड़ा बेटा हुआ है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, बाप की जिम्मेदारियों को, बाप का रोल जो प्ले करता है बाप के जाने के बाद, वो बड़ा भाई हुआ करता है। इन महफिलों से आपको इंशाअल्लाह ये बातें सीखने के मिलेंगी। ये महफिलें जो है ना सीखने के लिए होती हैं, और मैं जितनी आपको मुबारकबाद दूं वो कम ही कम है। यहाँ MS अशरफी बहुत बड़ा चैनल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको दीन की बातें मिलती हैं, ये आपकी बस्ती में आया हुआ है। आज मतलब क्या है, लोग कॉमेडी वाली वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डालते हैं और लोग उन्हें देखते हैं, खूब मतलब कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन ये दीन की बातें आप तक पहुंचाते हैं, अच्छे खिताब पहुंचाते हैं, हुजूर की नातें आप तक पहुंचाते हैं, कुरान की तिलावत आप तक पहुंचाते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो मैं एक बात आपसे कह करके जाना चाहूंगा कि नंगला के लोगों से हमारे मुसलमान भाइयों को आरास के महाफिल सजाने वालों को सीखना चाहिए कि उर्स ऐसे सजाते हैं जैसे नंगला वालों ने सजाया है। नंगला के आगे क्या गणेश, नंगला गणेश। आप जरा देखे तो सही, अल्लाह की कसम ये कौम मुस्लिम है, इन्हें कोई एतराज नहीं, एतराज है तो उन्हें है। हमारे इलाहाबाद से उनको दिक्कत है, हमारे फैजाबाद से उनको दिक्कत है, बोलो है कि नहीं है? हुसैनाबाद से उनको दिक्कत है, अलीगढ़ से उनको दिक्कत है। हम ये कहते हैं देखो, हम इससे कभी भी मतलब क्या है, ना तो कभी अलकसाते हैं, ना कभी हमें मतलब क्या है इस तरह हमारे दिल कबीदा खातिर होते हैं। हम मोहब्बत वाले हैं, प्यार वाले हैं। तुम नफरतें बांट रहे हो, ये तुम्हारा काम है। हम मोहब्बत वाले हैं। हमारे हुजूर ने हमें पीस का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया, और हम अपने मुल्क की खातिर मोहब्बत भी करते हैं। दुश्मन आंख हमारे मुल्क में गलत डालता है तो उसकी आंख तोड़ने का भी काम करते हैं। उंगली अगर उठाता है तो ये कौम मुस्लिम उसकी उंगली तोड़ने का भी काम करती है। अभी माजी करीब में आपने सोफिया कुरैशी को देखा, वो जनरल, वो कर्नल, अल्लाह अकबर कबीरा, उस लड़की ने बता दिया कि हम कल भी अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले थे, आज भी मोहब्बत कर रहे हैं, क़यामत तक हमारे बच्चे भी इस मुल्क से मोहब्बत करते रहेंगे, वफादारी का पैगाम देते रहेंगे। सोफिया कुरैशी ने कहा था, आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में लोगों साहिबे ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे, सरहद पे सर कटाने
मुसलमान जाएंगे। तो आप लोगों से उन लोगों को सीखना चाहिए जो बुजुर्गाने दीन के अल्लाहु अकबर उर्स मनाते हैं, उनके मज़ारों पे उर्स की महफिलें सजाते हैं, उनमें किसी आलिम को मदऊ नहीं करते, किसी खतीब को अल्लाहु अकबर नहीं बुलाते, किसी शायर को नहीं बुलाते, कुरान की तिलावत करने वाले अच्छे मुक़री कारी को नहीं बुलाते। क्या कर रहे हैं वो लोग? हज़रात गिरामी, कोई उस्मान भारती को बुला रहा है, कोई शेख चिल्ली को बुला रहा है, कोई अल्लाहु अकबर कबीरा तस्लीम आरिफ और टीना परवीन के वहां मुकाबले हो रहे हैं, ताज गुड्डू को वहां बुलवाया जा रहा है और बदतमीजी वहां होती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ऐसे लोगों का मकसद जो है ना वो दीन को प्रमोट करना नहीं है। ऐसे लोगों का मकसद जो है ना औलिया अल्लाह की विचारधारा को अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया लोगों तक पहुंचाना नहीं है, आवाम तक पहुंचाना नहीं है। ये लोग जो है ना अल्लाह वालों से मोहब्बत नहीं करते हैं। ये लोग जो शेख चिल्ली को बुलवा रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा मुकाबले करवा रहे हैं, उरियानियत का मैसेज दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, इख्तिलात मर्दों सन हो रहा है। औरतें भी वही हैं, हमारी बहन भी वही है, बेटी भी वही है, जवान बच्चे भी वही है। अल्लाह अकबर कबीरा बदतमीजियां हो रही हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लोग इंजॉय कर रहे हैं, अल्लाह वाले के उर्स में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? उर्स की महफिल में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? अल्लाह के वली का फैजान हासिल करने जा रहे हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह के वली का फैजान तुम्हें ऐसे हासिल नहीं होगा, हरगिज़ कसम खुदा की हासिल नहीं हो सकता। अल्लाह का वली तुमसे नाराज हो जाएगा। और याद रखो, जब अल्लाहु अकबर कबीरा उस्मान भारती आएगा, बदतमीजी करेगा, शेख चिल्ली आएगा, वो बदतमीजी करेगा, ये लोग आएंगे, ये बदतमीज किस्म के लोग आएंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के वली तुमसे नाराज हो जाएंगे। और याद रखना, वली की नाराजगी अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे नाराज हो जाता है। जिससे वली नाराज है उससे अल्लाह नाराज है। अगर तुम चाहते हो कि हम उर्स की महफिल सजाएं, वलीउल्लाह का फैजान, साहिब मज़ार का फैजान हमें भी मिले, हमारे बच्चों को भी मिले, हमारे रिश्तेदारों को भी मिले, पूरी बस्ती को मिले, तो ऐसा करो जैसे नंगला गन्नेश के रामपुर के खुश अकीदा मुसलमानों ने किया है। महफिल सजाई, मिंबर रसूल बनाया, और मिंबर रसूल लगाने के बाद, सजाने के बाद सबसे पहले कुरान की तिलावत हुई, हमदे बारी ताला हुई, नाते रसूल मकबूल हुई, फिर अल्लाहु अकबर कबीरा हुजूर की बातें हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा, उर्से मुक़द्दस, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है भाई, वाह। ये क्या मतलब है कि ताज गुड्डू आगा साहब? ये कौन सा मतलब है कि साहब शेख चिल्ली आगा? बोलिए। इस दिल के फपूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये कौन सी विचारधारा है? ये कौन से वली की विचारधारा है? अल्लाह के वली तो खेल तमाशे और ड्रामों से बचाने के लिए आए। उन्होंने तो भटके हुए लोगों को नेक रास्ते का मुसाफिर बना दिया, हुजूर का आशिक बना दिया, हाथ पकड़ा नंगला गन्नेश से तो पहुंचा दिया मदीने की सरहदों पे लगा दिया, हुसैन का दीवाना बना दिया। और तुम लोग अल्लाह अकबर कबीरा और अल्लाह वालों के नाम पे बेहयाई को प्रमोट कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आज ही की बात बता रहा हूं, कहीं से निकल रहा था और शादियों का बहुत ज्यादा माहौल चल रहा, कसरत के साथ शादी बरातें हो रही थी। तो वो जो गाड़ी खुली छत, जिसको बोलते हैं सनूप वाली, वो खुली हुई थी। कुछ तो उसी में से बंदरों की तरह झांक रहे थे, और कुछ खिड़कियों में शीशे नीचे थे, गर्दनें निकाली हुई थी। इतने बेवकूफ हैं, इतने लोग मर गए, गर्दनें बाहर हैं, कट गई पता ही। तो गाने बज रहे थे और वो सन्नूप में से कुछ नाच रहे, कुछ मतलब क्या गर्दनें निकाल के नाच रहे थे, गर्दन ही हिल नहीं पा रहा, मगन एक कैफियत थी, जुनून था। यहाँ तक तो चलो चल रहा, ये तो आम हो गया। नौजवान तो बस इनसे बड़ा कोई पहलवान नहीं है, समझ रहे हैं आप?
लेकिन आपको हैरत होगी जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, इधर देखें मेरी आप बेटी, चक्कर में न पड़े, इधर देखें। इस बात को सुनो, देखो वो सुनने वाली बात है, इसको सुन लो, अगर नहीं सुन पाओगे तो पछताओगे आप। सुनो तवज्जो के साथ, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बात सुनो, वो काम की बात सुनो, और उसमें जितना रोया जाए, जितना मातम किया जाए वो कम है। वो लड़के तो नाच ही रहे थे, अपनी गर्दनों को हिला रहे थे, लेकिन आपको हैरत होगी जो जवान लड़कियां उन गाड़ियों के अंदर बैठी थी, वो लड़कियां भी नाच रही थी। चेहरा एक मर्तबा गया तो हमारा उस तरफ चेहरा भी, ये हालात है। पहली चीज तो ये, जहाँ जवान लड़कियां एक ही कार में बैठ करके जा रही, और फिर बेहयाई इस कदर उरूज को पहुंच गई, इस कदर उरूज को पहुंच गई कि हमारी जवान बेटी भी अल्लाहु अकबर कबीरा नाच रही है। अब मुझे बताओ कि उस जवान बेटी की जब शादी होगी और वो माँ बनेगी, उसकी गोद से जो बच्चा पैदा होगा, क्या वो इमाम हुसैन का रोल प्ले कर सकता है? क्या वो जिंदा दिल हो सकता है? वो बच्चा बेहया होगा, इसलिए कि माँ बेहया, बेटा बेहया, माँ बुज़दिल, बेटा बुज़दिल। अल्लाह की कसम, जिंदा दिल बच्चे उन्हीं बच्चियों की कोकों से, उन्हीं माओं की कोकों से जन्म लेते हैं जो गाने नहीं सुनती, हुजूर की बातें सुनती हैं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है भाई, वाह। जो गाने नहीं, हुजूर की नातें सुनती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अपनी बच्चियों को भी इस विचारधारा से जो औलिया अल्लाह की विचारधारा है उन्हें भी बताओ, अपने बच्चों को भी बताओ, और ये समझाओ उन बेहया बेगैरत कमेटी वालों को भी, उन अराकीने उर्स को भी समझाओ, उन्हें बताओ उर्स का मतलब ये नहीं है, उर्स का मतलब ये है महफिल सजे, शेख चिल्ली नहीं, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब होने चाहिए, अफरोज मियां होने चाहिए, हाशिमुल कादरी मौलाना साहब होने चाहिए, जुबैर रजा हसानी होने चाहिए, नाखा होने चाहिए, उलमाए अहले सुन्नत का काफिला मिंबर पर सजा हुआ होना चाहिए। उलमा आएंगे, औलिया अल्लाह की बातें करेंगे, साहिब मजार का इतना फैजान मिलेगा, बस्ती में जो बीमार होंगे उन्हें शिफा मिल जाएगी, जो मकरूज होंगे कर्ज से नजात मिल जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, फैज़ाने औलिया इकराम, जिंदाबाद जिंदाबाद। औलिया अल्लाह आज भी पावर वाले हैं, हमें इनसे लेना नहीं आ रहा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। हमने क्या सीखा मज़ारों पे जाने के बाद? हमने सीख ली सबसे बड़ा काम है कि 5000 वाली चादर पेश कर दो। हमें मालूम है कि इससे फैजान मिलेगा, ना ना मेरे भाई, चादर चढ़ाने से फैजान नहीं मिलेगा। हो सके तो जाकर के कुरान पढ़, वहाँ की साले सवाब कर, हो सके तो अल्लाह अकबर कबीरा के वहाँ जाकर के जो गरीब हो उनकी मदद कर दे। 5000 की चादर वहाँ पेश न करके 5000 रुपए किसी यतीम बच्ची के दामन में ला करके डाल दे, यतीम बच्ची को खुशी मिलेगी, बेवा औरत को खुशी मिलेगी। उन मुजाविरों को मत दे 10,000 के लिफाफे, बंद नजराने उनके हुजरे में जाकर के उनसे मुसाफा मत कर, उनके कदमों में मत गिर, वहाँ मारा मारा फिर रहा, पीर जी मुझे बचा लो, मियाँ मुझे बचा लो, मियाँ बर्बाद हो गया, इतना कच्चा तेरा ईमान हो गया, मियाँ तुझे बचाएगा, तुझे कोई नहीं बचाएगा, तुझे अल्लाह बचाएगा। बोलो कौन बचाएगा? अल्लाह तुझे बचाएगा। मारा मारा फिर रहा है, अल्लाह अकबर 10,000 वहां दे करके आया, पीर ने तेरे लिए दुआ कर दी, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अल्लाह अकबर आ 10,000 रुपए किसी बेवा की गोद में ला करके डाल देता, वो बेवा औरत अपने बच्चों को खिलाती। याद रखना 10,000 रुपए वो उस मुजाविर के पेट में जाएंगे, उसके बाद खाक में मिल जाएंगे, मुजाविर के बच्चों के पेट में जाएंगे, वो नजराना अल्लाह अकबर कबीरा खुर्दो नोश के अशिया की शक्ल में पेट में जाकर के वो खाक में मिल जाएगा। लेकिन जब तू किसी यतीम को वो अल्लाह अकबर खाना खिलाएगा, जब तू किसी यतीम की परवरिश करेगा, तेरे पैसे से जब वो सामान ला करके खाएंगे, वो बेवा अपने बच्चों को खिलाएगी, उस बेवा खातून के बच्चों के शिकम में, उस बेवा औरत की
बेटियों के पेट में, उस बेवा खातून के पेटों के शिकम में जब तेरा पैसा दिया हुआ और वो सामान खरीद के अपने बच्चों को खिलाएगी, तो याद रखना ये बेवा के बच्चों का खाया हुआ पेट में पहुंचेगा और पेट में पहुंच कर उनका खाया हुआ जमीन पर नहीं आएगा, खाक में नहीं मिलेगा। मैं इन उलमाए किराम की मौजूदगी में, बिलखुसूस औलादे रसूल हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब कबिला की मौजूदगी में कहना चाहता हूँ, आपको ये कह करके जाना चाहता हूँ, जब यतीम बच्चे खाते हैं उनके पेटों में जाता है, उनका खाया हुआ जमीन पे नहीं आता, उनका खाया हुआ अल्लाह के अर्श पे पहुंच जाता है। जब मदरसे के बच्चे अल्लाहु अकबर कबीरा आकर के तुम्हारे दस्तरखानों से खाते हैं, वो मदरसे के बच्चे हैं, लेकिन हकीकत में दरअसल वो रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। अगर रसूलुल्लाह को अपने घर बुलाना चाहते हो, खाना खिलाना चाहते हो, तो हुजूर के मेहमानों को खिला दो, मुस्तफा जाने रहमत के मेहमानों को बुलाओ, मेहमानाने रसूल को खाना खिलाओ, उनके पेटों में पहुंचेगा, कुरान पढ़ने वाले खाएंगे, उनके पेटों में पहुंच के अल्लाह के अर्श में वो खुराक पहुंचेगी, वो खाना पहुंचेगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज भी आओ, आकर के दिल खोल करके खर्च करो, लेकिन चादरें चढ़ा के नहीं, ताज गुड्डू को बुला के नहीं, शेख चिल्ली को बुला के नहीं, उलमा को बुलाओ, बेवाओं को अल्लाहु अकबर राशन की किटें तकसीम कर दो, यतीमों की मदद कर दो, औलिया अल्लाह के नाम पे आप तकसीम कर दो। यहाँ भी वली का फैजान मिलेगा, आखिरत में भी वली का फैजान मिलेगा। क़यामत के दिन जब बाप बेटे का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा, कोई किसी का पुरशान हाल ना होगा, यार यार को नहीं पहचानेगा, रिश्तेदार रिश्तेदार से इज्तिनाब करेगा, यार यार से गुरेज करेगा, कोई किसी का मददगार ना होगा, मोनिसों का मुखार ना होगा। याद रखना ये औलिया अल्लाह आएंगे, गौसे आज़म आएंगे, गरीब नवाज आएंगे, साबिर पाक आएंगे, वारिस पाक आएंगे, मखदूम पाक आएंगे, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया निज़ामुद्दीन आएंगे, कुतुबुद्दीन आएंगे, हाफिज़ शाह जमालुल्लाह आएंगे, शाह मोहम्मद शेर मियां पीलीभीत आएंगे, आला हजरत आएंगे, दारुश शरिया आएंगे, हुजूर सैयद जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैहि अजमईन आएंगे। याद रखना इनके जिस्मों पे ऊनी लिबास पड़ा होगा, उससे धागे निकले हुए होंगे, जो लोग इनसे मोहब्बत करने वाले होंगे उन धागों को पकड़ेंगे, राहे पुलशिरात को उबूर करेंगे और जन्नत में एंट्री ले लेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान औलिया किराम।